और पंजाब हरियाणा की तुलना करना थोड़ा सा बेईमानी है। चूँकि झारखंड में जो कृषि है वो छोटे मझोले किसान होते हैं जो सीमांत किसान कहते हैं, और वहाँ बड़े बड़े किसान हैं हरियाणा और पंजाब में। लेकिन यहाँ पे सरकार गंभीर है, चूँकि कृषक को कैसे हम लोग लाभ पहुँचाएं और कैसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए कई योजनाएं चला रही है सरकार। आप देखें, अभी ट्रैक्टर भी, कई कृषि उपकरण उनको दी जा रही है। इसके अलावा अभी जैसे पशुपालन के माध्यम से हम लोग कृषि का हो, चाहे गौ हो या और भी दुधारू गाय भैंस जो भी हो, हर किसान जो महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, सरकार उनके द्वार तक जा रही है और उनको लाभ पहुंचा रही है कि कृषक स्वावलंबन बने। और इसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे, फार्मर उत्पादित समूह बना के, जिसको एफपीओ कहते हैं, वो उनके माध्यम से एक संगठित किसान रहेगा, तो उनका उपज हो या उनका जो पशुधन हो, वो सारे को एक उचित बाजार मिल सके, जिससे उनको फायदा हो सके। सर, दूसरी चीज है कि सर जो कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है पिछली सरकार के द्वारा, खासकर कोल्हान में देखा जाए तो कोडम्बा में बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज, लेकिन वहाँ पर जो कृषि है उनके उत्पाद कम और जो सेव है उनका एक स्टोरेज वेयर हाउस का रूप दर्जा दिया गया। इसमें क्यों डिफरेंस हो रहा है सर? नहीं, देखिए, इसमें दो चीज़, एक बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज का निर्माण होना भी अच्छी है सरकार के लिए, जैसे आप जो बता रहे हैं कि उनमें फल फ्रूट्स या सब्जी जो बड़े बड़े व्यापारी रख रहे हैं। लेकिन इसके साथ सरकार की एक और योजना चल रही है, जिसमें हम 15 मीट्रिक टन 30 मीट्रिक टन का जो कोल्ड स्टोरेज बना के देना है, जो छोटे छोटे पंचायत में, ब्लॉक में उनको मुहैया कराया जाए, ताकि वहाँ पे जो किसान हो, जो छोटे किसान अपने हाट बाजार में आ रहे हैं और अगर लगता है कि नहीं, आज मेरी उत्पादित मूल्य इसका बिक्री नहीं हो सका, वैसे किसान भी वैसे छोटे शीतगृह का लाभ ले सके। इस पे भी सरकार गंभीर है और इसके लिए प्रयास कर रही है, जो आने वाले दिनों में देखेंगे, इसका नतीजा आपको दिखेंगे। सर, मेधा नहीं, निश्चित रूप से आप देखें, जिसे हमने मछली पालन में बोला, वैसे ही दूध में भी आप देखें तो किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 रुपया अलग से दिया जाता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका दूध का उत्पादन कर सके, और उनको बाजार भी मिल रही है। अभी देखें, मेधा के माध्यम से लगातार दूध का उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है और किसान इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। और जो सरकार चाह रही है कि आने वाले दिनों में हम दूध पर आत्मनिर्भर होके, बल्कि अपने ही प्रांत नहीं बल्कि दूसरे प्रांत को भी हम दे सके, उस लक्ष्य की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, इसका मूल कारण ये है कि जो पहले मंडी एक्ट था, 2015 में रघुवर सरकार जी ने भंग कर दी थी। भंग करने के बाद जब 19 में हेमंत सोरेन की सरकार आई तो मंडी एक्ट को लागू किया गया। मंडी एक्ट लागू होने के बाद उसकी नियमावली की जो ये है वो प्रक्रियाधीन है। जब नियमावली आ जाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की गठन हो जाएगी, तब इन तरह की बाज़ारों को हम लोग कैसे व्यवस्थित करें, कैसे उसका फिर से रिकंस्ट्रक्शन करें या नए बाज़ार को हम विकसित करें, ये सारी चीज़ उसमें है। लेकिन अभी एक नियमावली प्रक्रियाधीन है, इसलिए इसमें थोड़ी सी अड़चनें आ रही है। दूसरी चीज़ है, हम उन व्यापारी समूह से भी आग्रह करेंगे कि अभी जो बाजार समिति है वो सिर्फ और सिर्फ किराए पर आश्रित है। तो किराए पर आश्रित है, इसलिए उसमें उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हमारे जो प्रतिष्ठान है इसको कैसे हम व्यवस्थित करें, सुदृढ़ करें, तो उनको भी इस पर पहल करना पड़ेगा। नहीं, निश्चित रूप से बोला, नियमावली जब आ जाएगी आप देखेंगे, उसके बाद सभी जगह बाजार चकचक दिखेंगे और व्यापारी भी खुश, किसान भी खुश, क्योंकि यही दोनों का माध्यम है बाजार। मंडी एक्ट जो है वो हमारे जो कृषि उत्पादन का सही बाजार मिल सके, इसी के लिए इसका गठन किया गया था और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। नया एक्ट में किसान रहेंगे जो पहले एसडीओ होते थे, क्योंकि किसान कृषक का दर्द जानेंगे और वो जब बाजार में रहेंगे तो अपने किसान भाइयों के लिए लड़ेंगे, और जब लड़ेंगे तो उनके अधिकार का निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। सर, आखिर में आप देखें तो लगातार किसान यहाँ से हैदराबाद जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं। ये ट्रेनिंग का ही प्रारूप है। दूसरे जगह प्रदेश से जो ट्रेंड किसान है उनको भी यहाँ लाया जा रहा, जिससे कि महिला समूह को सशक्त किया जाए, किसान समूह को सशक्त किया जाए
और ये कई ब्लॉक और कई पंचायत में ये कार्यक्रम चल रही है, जिसको थोड़ा सा जागरूकता की जरूरत है। जब आ जाएंगे किसान खुद जागरूक होंगे तो आप देखेंगे कि हर पंचायत हर ब्लॉक में इस तरह का ट्रेनिंग, और वो खुद ट्रेंड होके दूसरे को ट्रेनिंग देने लगेंगे। सर ये भी जैसे ग्रामीण इको का जो है, तो भी अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि पेशा कानून पे है, जिसमें ग्राम सभा को अधिकार मिलना है। आने के बाद जिस पर सरकार गंभीर है और वो करीब करीब तैयार है, जब भी आ जाए, आने के बाद फिर प्रारूप बनेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ग्राम सभा और पंचायत के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय किस तरह से वहाँ पर तैयार हो रहे हैं। सर आने वाले दीपावली और छठ के लिए